प्रेज़ द लॉर्ड पीपल ऑफ गॉड। आई होप आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दे रहे होंगे। मैं एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि हम सब एक बार फिर से परमेश्वर के वचन से सुनने वाले हो सके हैं। तो आइए हम अपने वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं महासामर्थी परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से इस सुंदर दिन के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिखाया परमेश्वर। प्रभु जी और ये मौका दिया कि हम इस वचन के द्वारा लोगों से बात करने वाले हो सकें परमेश्वर। प्रभु जी मैं आज जो भी यहाँ से वचन बोलती हूँ प्रभु जी, उसको आप आशीषित करिएगा, ब्लेस करिएगा प्रभु, ताकि जितने भी लोग ये वचन को सुने प्रभु, आप उनसे इस वचन के थ्रू बात कर पाए पिता परमेश्वर। हर एक जन को प्रभु जो ये वीडियो को देख रहा है, इस वचन को सुन रहा है पिता परमेश्वर, उसको अपने आशीषों से भरिएगा प्रभु जी, ताकि वो भी अपने जीवन में प्रभु आपको प्राथमिकता दे के पिता परमेश्वर आपके नाम के लिए और आपके कामों के लिए आगे बढ़ सके प्रभु जी। इस आने वाले टाइम के लिए, इस वचन के लिए आपको पिता परमेश्वर हर एक चीज़ सौंपते हैं। वो मेरे हृदय के विचार, मेरे मुंह के बोल पिता परमेश्वर आपकी ओर से होने वाले हो सके प्रभु जी। इस प्रार्थना को आप इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए आज हम अपना वचन शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने हेडिंग में देखा होगा कि आज का वचन क्या है। तो आज का वचन कुछ इस प्रकार से है, ब्रोकन बट नॉट फिनिश्ड। ब्रोकन बट नॉट फिनिश्ड, टूटे हैं पर खत्म नहीं हुए। तो आज मैं इस हेडिंग के थ्रू आपको वचन में लेके जाना चाहूंगी, जो कि है जोब उसका 27वां अध्याय, उसकी 1 से 23 आयत तक। अय्यूब की किताब 27 1 से 23, जोब 27 1 to 23। तो आइए समय को ना व्यर्थ करते हुए, नष्ट करते हुए हम अपने वचन में जाते हैं और इस बाइबल वर्स को पढ़ते हैं। अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो प्लीज उनको उठाइए ताकि हम साथ में इस वचन को पढ़ सकें। Job 27 1 to 23। And Job continued his discourse, as surely as God lives, who has denied me justice, the Almighty, who has made my life bitter. As long as I have life within me, the breath of God in my nostrils, my lips will not say anything wicked, and my tongue will not utter lies. I will never admit you are in the right till I die. I will not deny my integrity. I will maintain my innocence and never let go of it. My conscience will not reproach me as long as I live. May my enemy be like the wicked, my adversary like the unjust. For what hope have the godless when they are cut off? When God takes away their life, does God listen to their cry? When distress comes upon them, will they find delight in the Almighty? Will they call on God at all times? I will teach you about the power of God. The ways of the Almighty I will not conceal. You have all seen this yourself. Why then this meaningless talk? Here is the fate God allots to the wicked, the heritage of a ruthless man receives from the Almighty. However, many his children, their fate is the sword. His offspring will never have enough to eat. The plague will bury those who survive him, and their widows will not weep for them. Though he heap up silver like dust and clothes like piles of clay, what he lays up the righteous will wear, and the innocent will divide his silver. The house he builds is like a moth's cocoon, like a hut made by a watchman. He lies down wealthy, but will do so no more. When he opens his eyes, all is gone. Terrors overtake him like a flood. A tempest snatches him away in the night. The east wind carries him off, and he is gone. It swipes him out of his place. It hurls itself against him without mercy as he flees headlong from its power. It claps its hand in derision and hisses him out of his place. आमीन। अब हम इसका हिंदी में देखते हैं, जो कि है अय्यूब 27। अब हम देखते हैं हिंदी में अय्यूब 27 1 से 30। अय्यूब ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जीवित परमेश्वर की सौगंध, मैं न्याय की दृष्टि से निर्दोष था, फिर भी उसने मुझे दंड दिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरे प्राण को पीड़ित किया है। जब तक मुझ में सांस है, जब तक परमेश्वर का श्वास मेरे नथनों में है, तब तक मेरे होठों से झूठ नहीं निकलेगा और न मेरी जीभ से कपटपूर्ण वचन। परमेश्वर ना करे कि मैं यह कहूँ कि तुम सच कहते हो। मैं जीवन के अंतिम क्षण तक अपने आदर्श को अपने से अलग नहीं करूँगा। मैं अपने धर्म को
कसकर पकड़े हुए हूँ और मैं उसके हाथ से ना जाने दूंगा। मेरा हृदय मुझे अपने पिछले जीवन के लिए दोषी नहीं ठहराता। मेरा शत्रु दुर्जन माना जाए, मेरा विरोधी अधार्मिक ठहरे। जब परमेश्वर अधर्मी व्यक्ति का अंत कर देता है, जब परमेश्वर उसका प्राण ले लेता है और जब उसके लिए आशा कहाँ शेष रही। जब अधर्मी पर संकट मंडराएगा, तब क्या परमेश्वर उसकी दुहाई सुनेगा? क्या वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर में सुख प्राप्त करेगा? क्या वह हर समय उसको पुकारेगा? मेरे मित्रों, मैं तुम्हें परमेश्वर के कार्यों के विषय में शिक्षा दूंगा। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भेद तुमसे नहीं छिपाऊंगा। सच पूछो तो तुम सब यह भेद स्वयं अनुभव कर चुके हो, फिर तुम ये बातें क्यों कर रहे हो? परमेश्वर ने दुर्जनों की यह नियति निश्चित की है। अत्याचारियों का सर्वशक्तिमान परमेश्वर मीरास में यह प्रदान करता है। चाहे दुर्जन की अनेक पुत्र पुत्रियां हों, पर वे तलवार से मौत के घाट उतारे जाते हैं। उसकी संतान के पेट भर भोजन नसीब नहीं होता। उसके बचे हुए वंशज महामारी का खौर बन जाते हैं और उनकी विधवाएं उनके लिए शोक नहीं मनाती। चाहे दुर्जन धूलि कण की तरह अत्यधिक चांदी एकत्र कर लें, चाहे वे पहाड़ी के समान वस्त्रों को ढेर लगा लें, फिर भी उसके वस्त्रों के ढेर के कपड़े धार्मिक व्यक्ति ही पहनेंगे। उसके धूल कण के सदृश अत्यधिक चांदी निष्कलंक मनुष्य आपस में बांटेंगे। जो मकान दुर्जन बनाता है वह मकड़ी के जाले के समान होता है। वह झोपड़ी के समान होता है जिसको खेत का रखवाला बनाता है। वह शैया पर लेटते समय स्वयं को धनी महसूस करता है, पर यह फिर ना होगा, क्योंकि सवेरे आंख खोलने पर वह अपने को निर्धन पाता है। आतंक की बाढ़ में दुर्जन गिर जाता है। रात के समय बवंडर उसको उड़ा ले जाता है। पूर्वी वायु उसको उड़ा ले जाती है और उसका अस्तित्व मिट जाता है। वायु और उसको उसके स्थान से बहा ले जाती है। यूं परमेश्वर निर्दयता से उस पर विपत्तियां ढाता है। दुर्जन उसके हाथ की पहुंच से वेग पूर्वक भागता है। लोग उस पर ताली बजाते हैं। वह उसको उसके स्थान से खदेड़ने के लिए सिसकाते हैं। परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आपने इस पद से जो हमने वचन में पढ़ा, जोब के बारे में, अय्यूब के बारे में, आपने क्या सीखा? आप अगर हमारे आज के टाइटल पे फोकस करेंगे तो टाइटल ये है ब्रोकन बट नॉट फिनिश। आप सबको आपने कभी ना कभी अपने जीवन में अय्यूब की कहानी को पढ़ा होगा, जोब की कहानी को पढ़ा होगा। तो उसमें आपको मेन चीज़ जो एक पता लगती है वो ये लगती है कि अय्यूब ने अपने जीवन में बहुत कष्टों को सहा। इवन दो वो परमेश्वर का सबसे बड़ा भक्त था, वो परमेश्वर को पूरे दिलो जान से चाहता था और पूरी तरीके से परमेश्वर की उपासना करता था, फिर भी क्या हुआ कि उसके जीवन में बहुत संकट आए। उसके जीवन में ऐसे संकट आए कि उसने जो भी अपनी संपत्ति को बनाया था वो सब नाश हो गई। जो भी उसके पुत्र और पुत्रियां थी सब नाश हो गए। उसके बाद लोग जो उसके आसपास थे, उसकी खुद की बीवी, उसके दोस्त उसके आके ये कहने लगे कि तू कैसे परमेश्वर को मानता है जिसने तेरा कुछ भी नहीं बचाया। तो ये जो आपने अभी वचन पढ़ा, अय्यूब 27 उसका 1 से 3, ये उसके मित्रों के दृष्टांत में दिया गया है। जो उसके मित्र उसको आके बार बार ताने मार रहे थे या फिर उसके ऊपर टिप्पणियां कर रहे थे कि कैसा ये इंसान है, इसके साथ इतना सारा कुछ हो गया, ये पूरा बर्बाद हो गया, तब भी ये परमेश्वर के पीछे पड़ा हुआ है। तब उसने अय्यूब ने उन लोगों को, अपने उस मित्रों को ये जवाब दिया कि मैं कैसा भी हूँ, या फिर परमेश्वर ने मेरे साथ, हाँ बुरा हुआ है मेरे साथ, परमेश्वर ने मेरे साथ बुरा किया है, पर मैं जब तक जीवित हूँ परमेश्वर के बारे में कभी बुरा नहीं बोलूँगा, और जब तक मेरे जीवन में सांस है मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहूँगा और उसकी आराधना करता रहूँगा। और उसने, आपने देखा कि उसने कितने अच्छे दृष्टांत दिए कि, और उसने मतलब इस समय में भी आप उसकी सिचुएशन को अगर इमेजिन करें तो अगर आपके किसी के जानने वाले में या फिर आपका बहुत कोई नोन है, आपका कोई फ्रेंड है, उसके साथ अगर आप ऐसा होता है तो उस पर क्या बीतती होगी। अगर हम इंसानों के साथ आज ऐसा कुछ हो जाता है कि हमारा पूरा बना बनाया चीज़ें खराब हो जाती हैं, हमारी बिल्डिंग, हमारा घर खराब हो जाता है, हमारा करियर खराब हो जाता है, हमारे पैसे चले जाते हैं, तो मैं और आप ये सोचें कि आज हमारा क्या उसके प्रति रिएक्शन होता।
क्या हम उन चीज़ों को सह पाते? क्या जो परमेश्वर ने हमसे वादा किया था हम उसको निभा पाते? नहीं, क्योंकि हम उस फ़ेथ के साथ नहीं चलते, उस परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में लेके नहीं चल पाते। और ये लाज़मी है, क्योंकि हम इंसान हैं और हम क्या चाहते हैं, हमें इंस्टेंट आंसर मिल जाए, हमें तुरंत की तुरंत आंसर मिल जाए। और परमेश्वर हमेशा हमारे साथ अच्छा करता रहे। परमेश्वर का वायदा है कि वो हमारे साथ अच्छा करेगा, हमें भलाइयाँ देगा। पर क्या आपको पता है, कभी-कभी जैसे मैंने अपने पिछले मैसेज में भी यही कहा था कि परमेश्वर हमें ऑर्डर में ला रहा होता है, या परमेश्वर हमें टेस्ट कर रहा होता है कि क्या इसकी रूट्स इतनी मजबूत हैं कि ये किसी भी सिचुएशन में मेरे को ताकेगा या फिर अपनी आंखें मेरे ओर लगा के रखेगा। तो ऐसा ही कुछ अय्यूब के साथ हुआ, और अय्यूब चाहता तो अपने फेथ को, अपने विश्वास को तोड़ सकता था, और वो भी जैसे लोग उसके बारे में, खुदा के बारे में बुरा बोल रहे थे, वो भी बोल सकता था। पर आप देखते हैं किस प्यारी तरीके से अय्यूब ने अपने मित्रों को आंसर दिया। आप फिर से ये पद को अपने आप एक बार रीड करिएगा तो आपको उसकी खूबसूरती के बारे में पता चलेगा। अब आपने देखा कि अय्यूब ने क्या अपने मित्रों को बोला और उसका फेथ कितना ज़्यादा था। फिर जब परमेश्वर ने उस अय्यूब के फेथ को देखा तो परमेश्वर ने उसके साथ क्या कहा, हम देखते हैं जोब 42 उसकी 12वीं आयत। अय्यूब 42 उसकी 12वीं आयत, जहाँ पे इस प्रकार लिखा है, The Lord blessed the later part of Job's life more than the former part. He had 14,000 sheep, 6,000 camels, and 1,000 yoke of oxen and 1,000 donkeys. अय्यूब 42:12। जो आशीष प्रभु ने अय्यूब को पहले दी थी उससे कहीं अधिक अब दी। अय्यूब के पास 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गई। आमीन। तो आपने देखा कि परमेश्वर ने अय्यूब की फेथफुलनेस को, उसकी विश्वासी योग्यता को कैसे कैसे रिवॉर्ड किया। तो मैं आज आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं चल रही हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपका सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ तबाह हो गया, आपके पास कुछ नहीं बचा, तो अभी भी आपके पास एक इंसान बचा है, एक परम उच्च इंसान बचा है जिसकी ओर आप अपनी निगाहों को रख सकते हैं। जो चीज़, चाहे वो आपकी गाड़ी थी, चाहे आपको घर था, चाहे आपके बच्चे थे, चाहे वो आपको कोई भी प्यारी चीज़ थी, आपको बस ये याद रखना है कि वो चीज़ें जिसने बनाई है वो आपके साथ है। द क्रिएटर ऑफ ऑल दिस थिंग्स आर विद यू। अपने फेथ को मत कम होने दीजिए, आप परमेश्वर में बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर हर एक चीज़ को वापस लाने में सक्षम है। जो टिड्डियों ने आपकी फसल नष्ट कर दी है वो परमेश्वर लौटा के लाएगा। तो हमने इस पद से, जोब के पद से और इस लाइफ से, जो अय्यूब की, क्या सीखते हैं? एक ही चीज़ हम सीखते हैं, जो कि है, योर सर्कमस्टांसेस मे बी डिजास्टर्स बट गॉड हैज़ द फाइनल वर्ड। आमीन। आपकी परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी भयंकर क्यों ना हो, कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, पर याद रखिएगा परमेश्वर ने कहा है तुम्हें इस संसार में कष्ट तो होगा, पर याद रखना मैंने इस संसार को जीत लिया है। तो आखिरी वचन, आखिरी वर्ड जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर का होगा। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं इस वचन के थ्रू आप सबसे बात कर सकी हूँ और इसके सही मीनिंग को समझ सकी हूँ कि जोब की लाइफ एक ब्लेसिड लाइफ क्यों थी, अय्यूब का जीवन एक आशीषित जीवन क्यों था, क्योंकि उसने अपने जीवन में परमेश्वर को प्राथमिकता दी थी और परमेश्वर ने उसको बहुत सारी आशीषों से नवाजा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ फिर से कि आपने इस वीडियो को देखा और इस वचन को सुना। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं मान समझ जीते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए प्रभु। एक बार फिर से आपने मौका दिया प्रभु कि हम आपकी पनाह में, आपकी समीपता में आने वाले हो सकें प्रभु। इस वचन को प्रभु जी आशीषित करिएगा, जितने लोग भी इस वचन को सुनते हैं प्रभु जी और सुनने वाले हैं प्रभु, उनको आशीषित करिएगा प्रभु जी। इस वचन के द्वारा प्रभु आप उनसे बात करिएगा प्रभु जी। अगर वो अपने जीवन में किसी भी ऐसी सिचुएशन से होकर अभी इसी वक्त गुजर रहे हैं पिता परमेश्वर, जहाँ पे उनको लग रहा है कि उनके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, उन्होंने अपने किसी प्रिय को खो दिया प्रभु जी, या उन्होंने अपनी किसी कीमती वस्तु को खो दिया प्रभु,
या फिर उनको लग रहा है अब उनके जीवन में आगे कुछ नहीं है, पिता परमेश्वर प्रभु जी आप उनको रिमाइंड कराइए, पिता परमेश्वर आप उनको याद दिलाइए प्रभु कि हमारा रचने वाला आप है, उन चीज़ों को रचने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। आप अभी भी कंट्रोल में हैं पिता परमेश्वर। आपने प्रभु हर एक चीज़ के ऊपर विजय पा रखी है प्रभु जी। आपने डेथ के ऊपर भी विजय पा रखी है पिता परमेश्वर। कोई भी चीज़ प्रभु जो इस संसार में है प्रभु वो आपसे बढ़ के नहीं है पिता परमेश्वर। ऐसा मन, ऐसी सोच हम सबको दीजिएगा प्रभु जितने ये वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हर एक जन को अपने आशीषित हाथों से छूइएगा प्रभु जी। अपने पीस, अपना कंफर्ट इनके जीवन में भेजिएगा प्रभु। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारा आदर जलाल हमारे जीवनों से आपको मिले पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को आप लौटे पुत्र हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, people of God. Thank you so much for watching this video. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस वचन को शेयर करिए ताकि बाकी लोगों तक भी ये वचन पहुंच सके और जितने लोग अभी भी अंधकार में हैं उनके जीवन में भी एक रोशनी चमकने वाली हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मे लॉर्ड ब्लेस यू ऑल एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। परमेश्वर को अपने जीवन में प्रार्थना कर दीजिएगा ज़रूर। शालोम।